हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज है 10th क्लास की, हाई स्कूल की एक्सरसाइज है ये 10th क्लास की। और सबसे पहली एक्सरसाइज है ये 1.1 और इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। इन सातों क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे, यानी कि एक एक्सरसाइज आपकी इस वीडियो को देखने से ही कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने लिया पहला क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बहुत ही सिंपल है। इसका पहला पार्ट है, हमें क्या करना है, ये जो 140 है इसको हमें मल्टीप्लाई में लिखना है इसके प्राइम फैक्टर्स करके। तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स ही कर लेते हैं। 140 के को हमें मल्टीप्लाई में लिखना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो 140 को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे करके हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब 142 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि लास्ट में 0 है। डिविजिबिलिटी वाला आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को देख लो। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट में 0 है। 2 से डिवाइड करते हैं, 140 को 2 से डिवाइड किया तो आया 70, यानी कि 70। फिर लास्ट में 0 है तो ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। ये अब आया ये 35। अगर ये 35 समझ में नहीं आ रहा है तो डिवाइड सीखो, डिवाइड वाला वीडियो देखो। 70 को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 35। 2 3 जा 6 और 1 यहाँ पर 1 बचा और ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10। अब ये लास्ट में आ गया 5। अब लास्ट में 5 आने से क्या हो गया, ये हो गया कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या 3 से होगा? भाई 3 से देखने का तरीका है कि इस डिजिट को और इस डिजिट को ऐड कर लो, 3 एंड 5 8 हो गया। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा और लास्ट में 5 है तो ये 5 से तो हो ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 4 से नहीं डिवाइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि प्राइम नंबर वाला वीडियो आपने देख ही रखा है। अच्छा, अब 5 से डिवाइड किया तो 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है, 7 जा। अब 7 तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 1 जा 7 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी यहाँ तक भी ठीक था। तो क्या है, 140 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 1, चाहे तो लिख लें चाहे ना लिखें, 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई में रहता ही है। ये 2 है तो 140 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ये क्या हो गए, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया था वो हमने 140 का कर दिया। बाकी पार्ट्स आप खुद भी कर सकते हैं और अगर ट्राई करना ही है एक और कर लेते हैं एक पार्ट और उसके बाद बाकी आपके लिए होमवर्क में छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट है 156। चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं, 156 को सबसे पहले 156 2 से डिवाइड होता है, हाँ लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 78 आ गया। लास्ट में 8 है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये लास्ट में 9 आ गया, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन ये 3 से कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 9 और 3 12 हो गया ऐड करके, और 3 के टेबल में 12 तो आता ही है, तो हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 जा और 3 3 जा। अब क्या करें, 13 तो एक प्राइम नंबर है, 13 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 13 1 जा 13, यानी कि 156 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13 × 1।
1 को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, बिना लिखे भी ये 1 तो है ही है, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी पार्ट्स को मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ आपके लिए, और अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नहीं थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखना है हमें पहले। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा हमें। कहाँ से पढ़ें? फाइंड द, यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए यहाँ है, ये है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई होती है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं, ये हमें दिखाना भी है। पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किसका? 26 और 91 का। चलिए तो हम क्या करते हैं, 26 और 91 का पहला ही पार्ट है, हाँ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा और पहला पार्ट है, और उसमें क्या है, 26 है और 91 है। ये दो नंबर्स हैं एक साथ दिए हुए। तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं हमें। तो हम एक काम करते हैं, इनको एक साथ प्राइम फैक्टर्स करना शुरू कर देते हैं और दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। सबसे पहले तो देखिए, ये पहला नंबर तो 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, लेकिन ये जो दूसरा नंबर है इसके लास्ट में 1 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, और ये 3 से भी नहीं होता है क्योंकि 9 एंड 1 ऐड करके कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर किस से डिवाइड हो जाते हैं, ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 13 की टेबल से, क्योंकि 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91 होता है। तो यही तो इसका एचसीएफ होगा, तो इसको हम डायरेक्ट 13 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर क्या करें हम, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो आ गया 13, देखो यहीं से पता चलेगा कि वो 13 कहाँ से आया, और यहाँ 91 हमने वैसे का वैसे उतार लिया क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, छोटे से छोटा नंबर वो है 13, जिससे कि ये डिवाइड हो रहा है। तो 13 1 जा और 13 7 जा। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 13, क्योंकि 13 ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये जो 2 है और ये जो 13 है और ये जो 7 और 1 है, इन सब की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, यानी कि ये हो गया आपका एलसीएम कितना हो गया, 13 7 जा 91, 91 2 जा 91 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 इसका एलसीएम आ गया, और एचसीएफ है 13। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। उन्होंने जो कहा था एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, ये दोनों काम कर लिए हमने। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों के मल्टीप्लाई को इस 26 और 91 की मल्टीप्लाई के बराबर दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट को, इन चारों मल्टीप्लाई को करके देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई क्या है, एक नंबर है 26 और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 91 और 26 को ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 54 ऐसे ही लिख दिया पूरा, क्योंकि कैरी तो कुछ है नहीं। एक क्रॉस का मल्टीप्लाई लगाया, 2 1 जा 2, 2 9 जा
18, इन दोनों को ऐड कर लिया, 6 आया, 4 and 2 6, 5 and 8 13 और 2 कैरी 1 जोड़ के 12, यानी कि नंबरों को प्रोडक्ट फाइंड किया तो क्या आया 2 3 6 6। अब क्या करना है, अब हमें करके देखना है HCF मल्टीप्लाई LCM, ये दोनों फाइंड करने हैं। HCF और LCM कितना कितना है, HCF आया 13 और LCM कितना आया था, LCM आया था 182, कितना आया था LCM 182। तो 182 और 13 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सेम आ रहा है, 182 और 13 की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 के 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 and 2 5 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 5 and 8 13 2, देखिए सेम आ गया 2 3 6 6, यहाँ भी वही आया और यहाँ भी वही आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। यही हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों चीज़ें फाइंड करो, LCM और HCF फाइंड करो और ये दिखाओ कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई करने से भी वही आता है और उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से भी वही आता है जो कि HCF और LCM की मल्टीप्लाई करने से आता है। तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में कीजिएगा, आपको समझ में आ ही गया कैसे करना है। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है ये दिया है फाइंड द, ये है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, जैसे ये किया है हम लोगों ने। 12 15 और 21 का क्या करना है, LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है, तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर देते हैं। उसमें वो मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। किस किस का करना है, 12 15 और 21, यानी कि 12 15 और 21 का। यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या है, 12 है, 15 है और 21 है। तो देखिए 12 के जब हम फैक्टर करते हैं 2 से कैंसिल करेंगे, सबसे पहले 2 6 जा, फिर क्या आएगा 2 3 जा, फिर क्या आएगा 3 1 जा। 15 को करते हैं 2 से तो ये होगा नहीं, तो 3 5 जा, 3 से कैंसिल हो रहा है, फिर ये 5 से हो रहा है, 5 1 जा, बस इतना ही है। 21 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा और 7 तो 7 से ही कैंसिल होता है, 7 1 जा। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1 और 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 1। अब इससे हमें निकालनी है दो चीज़ें, एक तो निकालना है HCF, ये हमने प्राइम फैक्टर कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स तीनों के। अब हमें इसके HCF और LCM, ये दो चीज़ें हमें इसकी फाइंड करनी। तो दो चीज़ें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे भी एक 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक 3 दिखाई दे रहा है और इसमें भी एक 3 दिखाई दे रहा है। ये जो 3 है ये तीनों में कॉमन है। 12 के फैक्टर में भी, 15 के और 21 के फैक्टर में 3 कॉमन है। यही इसका HCF हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, तो हम क्या कहेंगे? HCF क्या आया? 3। जो तीनों में कॉमन था, इसमें भी और इसमें भी, जो तीनों में कॉमन है वो क्या है? HCF। और LCM क्या है? जो तीनों में कॉमन है उसे तो सिर्फ लिखते हैं एक बार, फिर अगर किसी 2 में कॉमन होगा तो उसको भी एक बार लिखेंगे। अब बाकी तो सब अलग अलग है। यहाँ 2 है, इसमें, इस वाले में 5 है और इस वाले में 7 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। 2 और 2 2 बार है, एक बार 5 है और एक बार 7 है। जो बचे हैं उन सबको भी लिख लेते हैं और जो HCF था उसको भी लिख लेते हैं। मतलब जो ये 3 बार था, 1 2 3 बार था, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। कॉमन वाले को एक ही बार लेना है और बाकी जो बचे हैं उनको भी लिखना है। तो ये LCM बच जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 7 की मल्टीप्लाई होगी तो 7 6 जा 42 होता है, यानी कि 420 हो गया। एक तरीका और है, इस 2 और 5 की मल्टीप्लाई से तो 10 आएगा, बाकी की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, हाँ 42 और 10 की मल्टीप्लाई से 420 आ गया। सही है, यानी कि HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। इसी तरीके से हम इस सेकंड पार्ट को भी और थर्ड पार्ट को भी कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी इन पार्ट्स को करने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं एक वीडियो और बना दूँगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4th क्वेश्चन। गिवन दैट HCF है इनका 9, ये लिखा हुआ जैसे, इसको पढ़ने का देखो कैसे पढ़ने का। HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। मतलब 2 नंबर है। 2 नंबर कौन कौन से हैं? एक है 306, एक है 657। इन दोनों का HCF कितना है? 9। फाइंड LCM ऑफ। अब इसका और इसका LCM फाइंड करना है। नंबर वही है, उन्हीं दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। HCF दे रखा है, तो भैया जब HCF दे रखा है तब LCM फाइंड करने के लिए इनके प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दें और इसको डिवाइड में लिख दें 9 को, तो LCM आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? HCF ऑफ 306 एंड दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था 657। 657 इज इक्वल टू है कितना? 9। ये क्वेश्चन में दिया है और पूछा क्या है हमसे? LCM, ये फाइंड करना है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमें फाइंड करना है LCM कितना होगा। तो देखो कितना आसान है भाई, हमें क्या पता है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। LCM की और HCF की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो वो पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के बराबर आता है ना। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो LCM हमें फाइंड करना है, तो हम उसको ऐसे ही लिखा रहने दे देते हैं। आप X भी लिख सकते हैं। भाई HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा है क्वेश्चन में कि ये 9 है। पहला नंबर क्या है? 306 है। आप इसे दूसरे नंबर की जगह भी लिख सकते हैं, दूसरे को पहले की जगह भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा नंबर क्या है? 657। बस यहाँ से ये 9 इधर डिवाइड में चला जाएगा
और हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा आसानी से। एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इस 9 से डिवाइड कर लेते हैं, जो भी डिवाइड हो रहा हो, अगर ये हो रहा है तो इसको करेंगे, अगर ये हो रहा है तो इसको करेंगे। ये क्या है, 9 3 जा 27, 3 बचेंगे और 9 4 जा 36। हाँ यही हो जा रहा है, तो ठीक है इसी को कर दे रहे हैं। 9 3 जा 27 और बचे 3, 9 4 जा 36, 34 की 657 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेंगे या करें, चलिए करके देखते हैं। 657 मल्टीप्लाइड बाई 34, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 6 जा 24 एंड 2 26। एक क्रॉस का निशान लगाया, 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 3 6 जा 18 एंड 1 19, कैरी का 1 8 और 2 एंड 1 से 3 आया, 6 एंड 7 से 13 आया, 9 एंड 2 11 एंड 1 12 और इधर भी एक कैरी आ गया, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 2 3 3 8। ये हमारा एलसीएम आंसर आ गया। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और बचे, और देखते हैं। हाँ जी, 5th क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट, अच्छा 6 की पावर n भी दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना होगा। 6 की पावर n, इसकी बात कर रहे हैं। विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, भाई कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है कि 6 की पावर n करने से क्या आ जाए, लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, देखो, क्योंकि 6 की पावर 2 भी अगर हम करते हैं तो 6 इंटू 6 क्या आ जाता है, 36। लास्ट में डिजिट कौन सी आती है, 6 आती है। और 6 की पावर 3 करते हैं तो भी क्या आएगा, 36 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि यूनिट डिजिट तो हमेशा 6 ही रहती है। तो 6 की पावर n जो है, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे वो 1000 हो, 100 हो, कुछ भी हो, it cannot end with 0। ये इसका एंड जो है, एंड डिजिट जो है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है, इसकी 0 नहीं हो सकती। ये तो हम समझ ही गए। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तब तो ये नहीं होगा भाई, इतना ही आंसर लिख दिया हमने तो ये एक नंबर मिल जाना है। लेकिन अगर ये जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही 4 नंबर में पेपर में आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको यूक्लिड्स वाला मेथड लगाना पड़ेगा, जो उन्होंने कहा था कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम PQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कोई भी नंबर को, जैसे मान लो A है कोई नंबर, उसको PQ प्लस R की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे R जो है वो एक रियल नंबर है और Q जो है वो इससे छोटा है, ऐसा है ना, उससे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर आप कुछ ज़रूरत होगी तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं दोबारा कर दूँगा इसको। फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, 6ठे क्वेश्चन। ये है 6th क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है? अच्छा, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक साथ मिला के पूछ लिए गए। इसको भी बताना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है, और इसको भी बताना है कि कंपोजिट नंबर कैसे है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता है
तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, जिसमें मैंने अच्छे से बताया है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, मतलब 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। 2 से ज़्यादा का क्या मतलब है? 2 फैक्टर तो सभी के होते ही हैं। जैसे मान लो कोई एक नंबर है 10, अब 10 जो है 1 से डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, मतलब 1 के टेबल में भी 10 आता है और 10 के टेबल में भी 10 आता है। 1 और खुद को छोड़ करके भी 10 का एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 5 भी होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, है ना। तो ये तो हो गया प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके कम से कम कोई एक और फैक्टर हो, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर को, कंपोजिट नंबर को हम कुछ और नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, बस यही हमें बताना है, और वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जैसे ये पहला हमें एग्जांपल दे रखा है, एक क्वेश्चन पहला पूछ रखा है 7 × 11 × 13 + 13। तो ये जो नंबर होगा ये कंपोजिट होगा। ये कैसे बता सकते हैं जबकि ये देखने में ये सारे जो हैं प्राइम दिख रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, ये प्लस यहाँ पे जो दे रखा है, तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इस दोनों टर्म में 13 कॉमन है, 13 को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचता है? 7 × 11 प्लस यहाँ क्या बचता है? यहाँ पर 1। तो ये क्या आ गया? 7 × 11 से 77 + 1 × 13, यानी कि 78 × 13। तो ये नंबर क्या हो गया? दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके कई 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए इस नंबर के। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे ही इसमें यहाँ पे भी 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 को कॉमन ले लो, और 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में जब किसी भी नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? वो एक नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिख लिया है मैंने। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। अच्छा, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर एक रास्ता है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट्स लगते हैं? 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। अच्छा, रवि को कितने मिनट्स लगते हैं? सोनिया को लगते हैं 18 और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी काम को करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों लोग यहाँ से एक ही जगह से शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन, वो फिर से मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि थोड़ा तेज चलता है, उसे 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुँचती है, उससे पहले 12 मिनट में तो यहाँ रवि पहुँच जाता है। दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन दोनों यहाँ मीट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 मिनट में वो पहुँचता है, फिर 6 मिनट लेट जो है वो सोनिया पहुँचती है।
लेकिन ऐसे घूमते 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 क्या कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ में मिलेंगे दोनों, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 18 से भी डिविजिबल हो, 18 के टेबल में आता हो और 12 के टेबल में आता हो। तो बहुत ही आसान है भाई, 18 का टेबल क्या है, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, 12 का क्या है, 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, एक जैसा आ गया ना। बस यही आंसर है कि 36 मिनट्स के बाद दोनों मिलेंगे। ये तो मैंने ऐसे जनरली आपको बता दिया, क्योंकि 18 के टेबल में भी 36 आ रहा है और 12 के टेबल में भी 36 आ रहा है। क्वेश्चन को करना कैसे, क्वेश्चन को ऐसे करना है, जब भी हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है छोटे से छोटा। अब मैं यहाँ छोटे से छोटे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद, यानी कि पहली बार कब मिलेंगे। मिलेंगे तो उसके बाद भी, उसके बाद 72 वाले में भी मिलेंगे, है ना। 72 इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है। तो हमें सबसे पहले वाला बताना है, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है हमें इन दोनों का। ये जो 36 है ये 18 और 12 का एलसीएम ही तो है, यही फाइंड करना है हमें बस, और आंसर आ जाएगा। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं इन दोनों का। देखिए 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है, एक साथ कर लेते हैं। चलिए 2 6 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। यानी कि आफ्टर क्या लिखेंगे हम, आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at starting point। तो मैंने आज एक एक्सरसाइज 10th क्लास की 1.1 जो एक्सरसाइज है अभी मैंने डाउनलोड की थी उससे, यानी कि ये नई बुक है, एक तरीके से न्यू बुक है, उसमें से वेबसाइट में से एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड की है। उसका मैंने पहली एक्सरसाइज आपको करके दिखाया है। मैं सोच रहा था कि सारे पार्ट्स करके दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, यही हो गई है करीब 33 मिनट की। तो धैर्य से देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है या वीडियो में कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं। और मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके काम आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाबाश बच्चे।